Okay, so hello everyone. My name is Rishabh, and currently I'm working for Indian Bank. I was selected last year as IBPS CSA. So this is my pre RRB clerk pre scorecard, and you can see it was my first attempt 2024, and I got 78.5 out of 80. तो लोग सरप्राइज होते हैं भाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई कैसे 78.5 ला सकता है। तो पता है बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं। जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था ना, तो मैं पहला 2 से 3 मंथ ना एक बस एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च किया था मैंने, क्योंकि देखो आप बैक टू बैक एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों में से काफी लोग होंगे जिन्होंने एसबीआई और आईबीपीएस दिस ईयर दिया होगा, और उनके प्री या मेंस या फिर दोनों नहीं निकले होंगे, ठीक है। बट उन्होंने उन्होंने सोचा कि ठीक है इस बार ज्यादा मेहनत करेंगे और आरआरबी क्लर्क निकालेंगे। बट भाई एक मिनट, आपका अगर बैक टू बैक 4 एग्जाम्स इस साल नहीं हुए या पिछले साल आपके एग्जाम नहीं निकल रहे थे, तो अभी जो आप एग्जाम देने जा रहे हो आरआरबी क्लर्क प्री का 6 दिन के बाद, तो क्या आपके पास एक रिसर्च है? क्या आपने एनालाइज किया कि आप उसे फिर सुधार लोगे? क्या कुछ है आपके पास? खुद सोचो, ठीक है। तो मेनली बेसिकली लोगों के पास है ही नहीं कुछ। वो बस आंख बंद करके मेहनत किए जा रहे हैं। भाई आई अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप काफी मेहनत कर रहे हो, बट थिंग ये है ना कि सही डायरेक्शन में क्या आप कर रहे हो? जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप 10 में से 8 कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना 80% दे रहे हो, जितना करना है सब कुछ कर रहे हो। बट हो सकता है भाई कि ये एग्जाम के लिए 15% ही जरूरी है, अब वो 15% आप कर ही नहीं रहे हो। तो बेसिकली ये आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। लोग बताएंगे कि क्या सोर्स फॉलो करना है, कौन से टीचर्स फॉलो करना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बता देंगे। बट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड से एक काफी मैंने स्ट्रैटेजी लाया, रिगरस स्ट्रैटेजी लाया है मैंने, ठीक है। और एक्चुअली जो फेस करना पड़ता है ना लोगों को, आप क्यों नहीं एग्जाम्स निकाल पा रहे हो सकता है ये सब गलती के कारण नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप इसे फॉलो करो। मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था। देखो मेरा आरआरबी मैंने 3-4 महीना प्रिपेयर किया था। मेरा आरआरबी पीओ प्री फर्स्ट एग्जामिनेशन था मेरे बैंकिंग प्रिपरेशन का, ठीक है। 3 महीना प्रिपरेशन में मैंने किया था। मैंने 50 समथिंग किया था स्कोर, और 2.5 से मेरा सिलेक्शन रह गया था प्री में, ठीक है। तो ऑल्दो आई वाज वेरी न्यू टू दिस, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, बट मैंने काफी मेहनत किया था। तो ये जो 2.5 से रहा मैं, फिर मैंने और रिसर्च किया, ठीक है, कि क्यों ये रहा, ठीक है, क्यों मैं ये नहीं कर पाया, कि मैंने 60+ अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो इससे मैंने ये सीखा कि क्या एक्चुअली नीड है, क्या गलती मैं कर रहा हूँ, तो और वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट ईयर का लास्ट एग्जामिनेशन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप समझो पहले कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। बस पागल जैसा आंख बंद करके मेहनत करने से कोई फायदा होगा नहीं। फिर वो एक साल निकल जाएगा, फिर दूसरा साल निकल जाएगा, और बैक टू बैक सर्कल में आप फंस जाओगे। तो सबसे पहला है कि जब एक्चुअली 4-5 दिन आप नोट करके रखो, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आप देखोगे कि जब आप एग्जाम देने जाते हो या मॉक दे रहे हो, ठीक है, 10-15 मिनट बीतता है, फिर आपके हाथ कांपने लगते हैं। तो ये जो कांपने लगता है ना हाथ, यहाँ आप मानो या ना मानो आपके 2 से 4 मार्क्स चले जाते हैं। तो सबसे पहले अभी प्रैक्टिस करो कि ये शिवरिंग बंद करना है। एकदम कूल होके रिलैक्स होके मॉक लगाना शुरू करो। आप देखोगे कि दैट विल वर्क वेरी फाइन फॉर यू। आप रिलैक्स हो जाओ। जब भी वो ऐसे आपको हड़बड़ी हो रहा है ना, रश हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो, स्लो डाउन हो जाओ। उससे क्या होगा कि अभी आपको धीरे धीरे थोड़ा समय समय लगेगा 4-5 मॉक में। फिर छठा मॉक से आप देखोगे कि बहुत आप फ्लुएंट हो गए हो चीजों को, ठीक है। तो वो पहला जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। डर खत्म करना सबसे पहला बहुत जरूरी है। दूसरा कि लोग कहेंगे कि 78, 77, 75 ऐसे कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना है, तो स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए आपको। मैं बोलूंगा भाई नहीं, स्पीड नहीं चाहिए। एक्चुअली सबसे इजी पेपर होता है ये, तो गलती के चांसेस हाई रहते हैं। आपका पेपर इसीलिए ही नहीं निकलेगा क्योंकि आप सही से एक बार में किसी क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो। कहीं भी देखो, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, कोई क्वेश्चन उठा लो, लेट्स से पजल है। एक बार अगर आप फंस गए किसी एक लाइन में और फिर से आपको अगर जाना पड़ा ऊपर, तो समझो पेपर खत्म, वहीं पे पेपर खत्म। इसीलिए स्लो इज ओके, मिस्टेक इज नॉट, ठीक है। स्लो आप कर सकते हो, दैट इज ओके। मिस्टेक करने का बिल्कुल चांस नहीं लेना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि स्लो अटेम्प्ट करो, इजिली करो। आप देखोगे कि स्कोर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये सब कोई नहीं बताएगा। मैं एकदम यूनिक चीज बता रहा हूँ। एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करके देखो। आरआरबी पीओ प्री के टाइम मैंने वीडियो बनाया था, 40,000 लोगों ने वीडियो देखा है। और आप नहीं मानोगे, 800 से ज्यादा मुझे डीएम्स आ चुके हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि भाई मैंने फॉलो किया आपका ये मेथड एंड आई अटेम्प्टेड 60+, वो कह रहे हैं, ठीक है। आप इसे फॉलो करके देखो, लास्ट एक वीक बचा हुआ है, यू विल सी द मिरेकल हैपनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पजल में स्लो को, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। आपको कोई भी पजल खुल गया, आपको एकदम स्मूथली बनाना है, रश बिल्कुल नहीं करना है। एक एक वर्ड पढ़ना है ध्यान से, गलती होने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं होना चाहिए। एक गो में पजल बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो स्लो डाउन। तीसरा, पैनिक नहीं करना है। 30-35 इज ओके मीन्स लेट्स से आपका पेपर है, ठीक है। आपका पेपर खुला,
लेट से पहले क्वांट्स है, फिर रीजनिंग है, ठीक है। दोनों आपका 40-40 मार्क्स का है। अब देखो होता क्या है, प्रैक्टिकल चीज बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये सब कोई बात नहीं करेगा। देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कि 40 मार्क्स का पेपर है, आप लेट से 32 बनाए और टाइम एग्जॉस्ट हो गया। अब ये 2 से 3 सेकंड का ट्रांजिशन होता है ना इस पेपर से दूसरे पेपर में, यहाँ आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि भाई मैं तो 8 यहाँ छोड़ चुका हूँ, अब कैसे निकलेगा पेपर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 8 मार्क्स हो सकता है यहाँ आपके नहीं आए, ठीक है, बट हो सकता है कि 40 में 40 बन जाए ना, तो भाई 72 आ रहे हैं ना। और हो सकता है कि ये टफ होगा पेपर, तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे, 77-75 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। अगर आपका अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हुआ है पहले स्लॉट में, तो दूसरा स्लॉट आपको बचा लेगा। लोग गलती यही करते हैं जिससे आपका मोरल डाउन हो जाता है, पेपर निकल जाता है। इसलिए पैनिक नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, लास्ट तक, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आपको एकदम डट के रहना है, अटैक मोड में, ठीक है। चौथा, केसलेट एंड सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट में करना है। देखो आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आई अंडरस्टैंड कि उतना टाइम नहीं मिलता है कि मार्क फॉर रिव्यू करो और फिर आके उसे बनाओ, बट ये जो केसलेट और सीटिंग अरेंजमेंट है ना, यही आपको अलग करेगा लोगों से, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना इसमें फंसेंगे। आप देखते हैं ना मैक्सिमम लोग इसमें फंसेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ठीक है, आप क्या करो, पेपर खुला है, आप वन गो में बनाने का कोशिश करो, पहला नंबर से दूसरा नंबर से एकदम फॉलो करो हायरार्की, पर जहां आपको केसलेट सीटिंग अरेंजमेंट दिख गया मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, लास्ट में बनाना उसे। तुम देखना, तुम इंप्लीमेंट करके देखो मॉक्स में, तुम्हारे से गलती कम होंगी, ठीक है। गलती कम होंगी भाई तो ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स बढ़ेंगे। तुम देखना अगर तुम 80 परसेंटाइल में लैग कर रहे हो ना, 90 परसेंटाइल तुरंत आ जाएगा 2-3 मॉक के बाद, बस इंप्लीमेंट करके देखो। और चौथा, और एक साइकोलॉजिकल चीज है ये, ठीक है, कि होता क्या है ना कि जब भी आप मॉक देने, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ अपना, जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, तो होता क्या है ना कि मॉक खुला या कोई भी एग्जाम खुला, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ देर आप ठीक करोगे, 10-15 मिनट, उसके बाद आप देखोगे ना कहीं गलती करना शुरू कर रहे हो। अब वो आपका जब पेपर निकल जाएगा ना, तब फिर आप जब एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि मैंने ये वर्ड गलत पढ़ दिया था। लेट्स से एक पजल है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि राम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम, और आपका दिमाग क्या कहा कि श्याम इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ राम। ये आपके साथ होता होगा, मैं जान रहा हूँ आप अभी रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है, आप बोल रहे हो एग्जैक्टली ये होता है, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मॉक देने से पहले 5 मिनट का ही प्रैक्टिस करो, सेम चीज आपको एग्जाम में भी करना है। ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये कोई साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा, बट ये है, ठीक है। अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करो, आंख बंद करो 5 मिनट और 10 बार इसे रिपीट करो। रीड केयरफुली, डू नॉट रश। रीड केयरफुली, डू नॉट रश, जस्ट ऑर्डर योर ब्रेन एंड इट विल ओबे यू, ठीक है। योर ब्रेन इज मेड टू फॉलो योर ऑर्डर्स। इसे करके देखो, इनहांस कराएगा तुम्हारा परफॉर्मेंस। जो गलतियां हो रही है ना छोटी छोटी, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास, यही सोल्यूशन है इसका, सिंगल सोल्यूशन, करके तुम देखो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी तो हमने देखा कि क्या गलती आप करते हुए आ रहे हो, और इस साल का लास्ट एग्जाम है, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर ये छूटा ना भाई, तो फिर 1 साल का वो वापस लूप, और जो जो तुमने फेस किया है ना इस साल, वो फिर से आ जाएगा, सोच लो। इसलिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, 10 घंटा मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, और मैंडेटरी है 10 घंटा। अगर इससे कम अगर सोच रहे हो आप, थोड़ा सा भी आलस दिमाग में आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को क्लोज करो और जो भी कर रहे थे वापस करना शुरू करो, क्योंकि 10 घंटा अगर तुम नहीं दे पाओगे ये लास्ट के 6 दिन ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम देख रहे हो कि बैक टू बैक तुम फेल कर रहे हो, तो यहाँ पर वो सोल्यूशन है, मैं बता रहा हूँ। मुझे ये 10 घंटा चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो वेरी ऑनेस्टली, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग टू यू। ओके, फर्स्ट, लेट से आपका एग्जाम है 6 तारीख को, ठीक है। तो 5 तारीख को आपका ये लास्ट डे होगा प्रिपरेशन का, और उस दिन आपको 1 से 2 मॉक लगाना है, और इवनिंग में बिल्कुल ही रिलैक्स करना है, एकदम रिलैक्स ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, खाना पीना एकदम लाइटली है, और रिलैक्स करना है। बट लेट से आप अगर 5 दिन पहले दे रहे हो, ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है। करना क्या है मैं बता रहा हूँ। शुरू करना है हमारा दिन, आपका जो 10 घंटा है वो 2 स्लॉट में बंटना चाहिए, ठीक है, 5 आवर्स एंड 5 आवर्स। इसमें आपको मॉक देने हैं और इसमें स्टडी प्लान फॉलो करना है। मॉक में क्या करना है, 4 मॉक आपको देना है विदाउट एनालिसिस। एनालिसिस सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस के करने हैं, बाकी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ नया सीखना नहीं है 6 दिन में, और आरआरबी क्लर्क का पेपर बहुत ही लो लेवल का होता है, कुछ सीखने का जरूरत उसमें है नहीं, ठीक है। आपको मॉक कैसे देना है, देखो ये 5 घंटा का जो स्लॉट है आपके पास, ठीक है, इसको भी आपको डिवाइड कर देना है। पहले आप एक सिटिंग में बैठो सुबह, और 2 मॉक बैक टू बैक लगाओ, बीच में 5 मिनट का ओनली ब्रेक, कोई एनालिसिस नहीं, ये रिगरस लगाओ, एकदम 90 मिनट आपको बैठ के देना है। ब्रेन को ट्रेन करो कि एकदम रफ सिचुएशन में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। ये हो गया, 1 घंटा का, आधा घंटा का ब्रेक ले लो, फिर 2 मॉक लगाओ। 4 मॉक आपके खत्म हो जाने चाहिए 5 घंटा के अंदर। ये हो जा रहा है, उसके बाद फिर बीच में 1 घंटा का ब्रेक ले लो, और फिर स्टडी प्लान फॉलो करना है। स्टडी प्लान क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये एकदम करना ही करना है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास 5 दिन बचा हुआ है, और 5 दिन अभी है, वीडियो तुम पहले देख लियो, ठीक है, तो 5 दिन में तुम 20 पजल्स, सॉरी 20 मॉक्स दे सकते हो। और भाई ये 20 मॉक अगर तुम 5 दिन में दे रहे हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ चला जाएगा। जब बैठोगे ना एग्जाम में, तो लगेगा भाई ये सब तो कर चुका है मैंने। जब तुम 4-4 मॉक दे रहे हो ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और अभी जरूरत है इसका, अभी मेंस वेंस छोड़ दो, क्योंकि देखो प्री ही नहीं निकलेगा भाई, तो मेंस करके क्या फायदा, राइट। तो ये फॉलो करो, एकदम ऑनेस्टली फॉलो करो, लोगों ने फॉलो किया है आरआरबी पीओ के टाइम, एंड दे हैव सीन द रिजल्ट। तुम करके देखो, गेम चेंजर हो जाएगा तुम्हारे लिए ये, ओके।
आरआरबी क्लर्क भाई हल्का चीज नहीं है। सैलरी तुम्हारे 45 प्लस इन हैंड आएंगी 2 महीना के बाद, पहला दूसरा महीना कमाता है फिर इतना लॉकर वॉकर सब कीस वीस लेके। तो ये भाई कोई छोटा मोटा बात नहीं है। ठीक है, जान लगा दो भाई, जान लगा दो अभी। ठीक है, दूसरा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बीच में बता रहा हूँ कि एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली देखो, मैंने देखा ना, मैंने जब लास्ट ईयर अपना प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैंने देखा कि लोग है यहाँ पे जो 2 साल 3 साल 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनका प्री नहीं निकल रहा है, प्री निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, इसका भी उपाय यहाँ पर है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका भी उपाय यहाँ पे है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं इसमें पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, लेक्चर्स नहीं लूंगा। ऑब्वियसली यूट्यूब में एक से एक टॉप टीचर लोग भरे हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बट अगर मैं डेली आपको कहूँ कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, कैसे करना है, और आप रिगरसली कर रहे हो, ठीक है, एकदम ऑनेस्टली कर रहे हो वो चीज़ों को, ठीक है, क्या एक्चुअली पढ़ना है, क्या मुझे हेल्प किया जो मैंने 6 महीना में ही अपना ऑलमोस्ट सारा प्री और मेंस निकाला, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप सीरियस सिचुएशन में हो तो ही ऑप्ट करना है इस गूगल फॉर्म को फिल करना, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है। 50 कैंडिडेट सिर्फ होंगे इस बैच में। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, इतना साल आपने बर्बाद किया है, अपना स्टोरी मैं बताऊंगा। और जो आपकी कंसिस्टेंसी इशू आ रही है, तो एज अ मेंटर मैं आपको हेल्प करूंगा उसे कंप्लीट करने में। प्रोग्राम सिंपल है, 50 कैंडिडेट होंगे आरआरबी मेंस के लिए, और 50 कैंडिडेट होंगे 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, दो दो बैच बनेंगे। डेली एंड वीकली टारगेट्स दिया जाएगा विदाउट एनी फेल। बहुत रिगरस होने वाला है, सरेंडर करना पड़ेगा पूरा, एटलीस्ट 9 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जो सीरियस कैंडिडेट है बस वहीं इसे ज्वाइन करना। ठीक है, और सबसे बड़ा बात ये है कि एकदम सोर्स, ठीक है, जो एक्चुअली नीडेड है, जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट्स है, वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। टास्क अगर नहीं आएंगे मुझे बैक टू बैक 2-3 बार, तो फिर मैं ग्रुप से किक आउट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई सीरियस सिचुएशन में वैसे है तो इसे ऑप्ट कर सकता है। आप देखोगे कि 2-3 महीना में ना आपके जो परसेंटाइल है ना, अगर 70-75 है ना, 80 भी है ना, तो आप देखोगे 95 प्लस का मैं गारंटी लूंगा। ठीक है, आप बस इसे ज्वाइन कर लेना। मैं लास्ट में और डिस्कस करूंगा इस पे। ठीक है, और आप टेलीग्राम, मेरा लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। वहां जाकर आप गूगल फॉर्म फिल कर लेना। अगर मुझे समझ में आएगा आपका प्रोफाइल, तो मैं आपको इस 50 कैंडिडेट वाले ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान। देखो यहाँ हमने देखा कि मॉक्स देना है फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है, देखो ऑलरेडी जो आप मॉक दे रहे हो ना, इसमें आपके सारे कुछ कवर हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है, जैसे रिलेवेंट पजल्स। तो उसके लिए आपको डेली, जो 5 घंटा बचा है ना, डेली आपको 1 घंटा पुनीत सर का क्लास देना है। आप 2x में देखोगे तो 30 मिनट्स में हो जाएंगे। ये आपको डेली करना है। मिसलेनियस टॉपिक, एज इन लेट से कोई टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है, लेट से किसी को सिलॉग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मॉक तो वो दे रहे हैं environment, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिर भी उन्हें। तो आप टॉपिक टेस्ट लगाओ। किसका बता रहा हूँ मैं, गाइडली का। एंड टेक्स्ट बुक है हमारे पास, प्रैक्टिस मॉक है। ठीक है, टाइमर के साथ ही कुछ भी प्रैक्टिस करो, बिना टाइमर का प्रैक्टिस नहीं करना है, वो कंप्लीटली टाइम वेस्ट होगा आपका, नहीं तो टाइमर के साथ लगाओ। तीसरा है कि 1 मार्कर क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं ना, 1 मार्क्स के जो अलोन क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का पजल हो गया, या फिर 1 मार्क्स का तुम्हारा वो हो गया, वर्ड फॉर्मेशन और कितने अल्फाबेट्स है उसके बीच में, वो सब एकदम लास्ट में करना है। कितना भी वो अल्यूर करे, कितना भी अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल नहीं फंसना है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पजल, गेम चेंजर। यही गेम चेंजर होता है। इजी पेपर, जैसे आरआरबी क्लियर इजी पेपर है ना, तो इसके लिए पजल्स बहुत मैटर करती है। होता क्या है पजल में, देखो आपके साथ भी होता होगा, आप देखना, आप रिलेट करोगे चीजों को। आपका पजल आया, ठीक है, आपने 2 लाइन पढ़ा, आपने कंडीशंस लिखी, फिर आपने तीसरा लाइन पढ़ा, कंडीशंस लिखी, आपने पूरा कंडीशंस लिख लिया। उसके बाद आप बनाने जा रहे हो, और आप देखोगे बीच में फंस गए आप। फिर आप वापस जाओगे, अपने कंडीशंस को देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि आप आपने कुछ गलत पढ़ दिया था। लेट से राम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम, आपने पढ़ दिया, आपने लिख लिया श्याम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम। इसे कहते हैं कि रॉन्ग रीडिंग। इसके कारण से पेपर रुकती है। 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण पेपर रुकती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जब भी पजल आया स्लो रीडिंग करना है। कोशिश करो, ठीक है, 2-3-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, स्लो हो गए हो आप तो, बट आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि गलती हो रहा है ना, तो भाई 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आप पेपर से बाहर हो जाओगे। ये सजेशंस कोई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली जो फेस करते हैं लोग एग्जाम्स में, मैं वो बता रहा हूँ। आप खुद फेस कर रहे होंगे मॉक्स में, राइट। आप अगर एसबीआई में, आईबीपीएस में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपके यही सब गलती के कारण पेपर नहीं निकलता। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आ रहा, भाई आप सब कुछ पढ़ चुके हो, कितना पढ़ोगे, और गलतियां नहीं करनी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये आप फॉलो करो। मुझे बस आप एक वीक फॉलो करो, आप देखना अभी तक आपके एग्जाम्स नहीं निकले थे ना, इस बार आपके एग्जाम निकलेंगे, और आप कमेंट्स में आके बताओगे मुझे कि भाई आई हैव क्लियर दिस। ओके, और एक और चीज, अरबिक क्लर्क में बहुत ज्यादा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कि तो ये एक मास्टर क्लास है सर का। ठीक है, ये सर है, आप ये वाला सर्च कर लेना।
अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स बैंक एग्जामिनेशन रीजनिंग, ठीक है भाई, ये शुभम सर अड्डा में पढ़ाते हैं। ये इनका क्लास है 2 घंटे 44 मिनट का। एक आप क्लास करो, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा और फिर आप बनाना शुरू कर देना क्वेश्चंस, ठीक है। ये लोगों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये क्वांट्स, रीजनिंग हो गया। अब क्वांट्स देखो, 5 घंटा हमारे पास मॉक में गए, ठीक है, 5 घंटा बचे हुए स्टडी प्लान के लिए। 10 घंटा से कम भाई काम नहीं बनेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो अभी टाइम वेस्ट मत करो ये वीडियो देखकर, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉइंट्स के लिए क्या करना है, देखो स्पीड मैथ तो ऑलरेडी आपके कवर हो जा रहे हैं मॉक्स में, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सेम क्विजेस लगाओ, टाइमर के साथ क्विज लगाओ। इन तीनों का क्विज आप लगा सकते हो। तीसरा दूसरा सॉरी अरिथमेटिक, विदाउट अरिथमेटिक आरआरबी क्लर्क प्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो पेपर बहुत ही सिंपल आता है। एक्चुअली पता है, इतना अरिथमेटिक से लोग डरते हैं ना भाई, इसमें इतना सिंपल अरिथमेटिक आता है ना कि 4-5 टॉपिक आप पढ़ के जाओगे ना और बस उसे फॉलो कर दोगे। 2-3 ठीक है आप छूट जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया थोड़ा टफ रहता है, बोर्ड स्ट्रीम टफ रहता है, एवरेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो सब टफ रहता है, बट ये सब ना एकदम बेसिक है और क्वेश्चंस भी एकदम बेसिक लेवल के आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मॉक्स में भी जब कर रहे हो ना तो प्रैक्टिस करो, बस इन्हीं क्वेश्चंस को उठाओ और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। आपको करना ही पड़ेगा अरिथमेटिक इतना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 5 है, इतना काफी है। अभी तो बेसिक करने का टाइम नहीं है, तो मैराथन उठाओ हर्षल सर एंड कौशिक सर का अरिथमेटिक के ऊपर और प्रैक्टिस करो इसे। पीवाईक्यू आप लगा सकते हो, ऑप्शनल है। दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ध्यान से समझो चीजों को, ये डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक गारंटी। देखो क्वांट्स का जो पेपर होता है ना, ये बेसिकली आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड आरआरबी क्लर्क प्री। तो जो स्पीड ब्रेकर होती है ना क्वांट्स के लिए, वो होती है आपकी अरिथमेटिक पहला, जो लोग डरते हैं, और दूसरा होती है नंबर सीरीज। ये तो आप मैंने बता दिया कैसे करना है, नंबर सीरीज इसे लाइटली मत लेना। हो सकता है ना कि आप चार में से सॉरी 4 में से 3 बना चुके होंगे, बट एक में ना फंसाएगा, वो 1 मिनट खा जाएगा, 1.5 मिनट खा सकता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। अगर 5 आ रहे हैं, सिंपल रहेंगे 5, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करो। 1-2 क्लास कम से कम कर लो, कौशिक सर का ही करना। यूट्यूब पे बहुत सिंप्लीफाइड और एकदम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलेगा, 2-3 घंटे का क्लास है, उसे कर लो। इतना आप करके जाओ भाई, इतना मॉक लगा लो। रीजनिंग और क्वांट्स का जो मैंने बताया है टेक्निक, वो फॉलो कर लो, इतना करके जाओ। और जैसे मैंने बताया है, 4 मॉक बैक टू बैक, 10 घंटा से कम नहीं देना है, करके जाओ, तुम देखोगे रिजल्ट तुम्हारा इतना अच्छा पॉजिटिव आएगा ना। रिजल्ट छोड़ो भाई, तुम 2 दिन इसे करके देखो, तीसरा दिन तुम देखना, ठीक है, तुम्हारा परसेंटाइल 10, एटलीस्ट 10 यूनिट परसेंटाइल तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। आई कैन गारंटी, ठीक है। मैंने ये इंप्लीमेंट किया था और इफेक्टिवली मुझे काफी हेल्प किया है इसने। मैं भी आपके जैसा ही एक मीडियोकर स्टूडेंट था, बट इट हेल्प मी। और मैं चाहता हूँ कि भाई कि आपका भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कमेंट्स में बहुत एजेड एजेड पीपल है एंड दे आर सेइंग दैट फैमिली में प्रॉब्लम है, बहुत तरह की चीजें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये एक पर्सनल प्रोग्राम भी लाया हूँ, ठीक है, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए। 50 लोग ही वैसे भी आएंगे, तो मैं फिल्टर आउट ही करने वाला हूँ। इसलिए इसे आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर सिचुएशन आपका वैसा है कि आप काफी प्रॉब्लम में हो, आपके एग्जाम्स नहीं निकल रही है, थोड़ा मोड़ा से रह जा रहा है, तो इसे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। जिसे मेंटरशिप का सुनना है वो रह सकते हैं, बाकी आप लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जाके अपना पढ़ाई शुरू करो। अब देखो ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, 50 कैंडिडेट सिर्फ होंगे। इसमें पहले सबसे पहले तो ये बात ये है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों कर रहे हो, क्या गलतियां हो रही है, पहले मैं वो बताऊंगा। दूसरा अपना स्टोरी बताऊंगा, 3 महीना मैंने क्या रिसर्च किया, कि क्या एक्चुअली मुझे हेल्प किया, जो मैंने सारा प्री और मेंस क्लियर किया बैक टू बैक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तीसरा जो कंसिस्टेंसी इशू होती है कि आप 4 दिन पढ़ रहे हो, 5वां 6वां दिन पढ़ नहीं पा रहे हो, इसके कारण आप सबका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो प्रोग्राम यही है, 50 कैंडिडेट होंगे आरआरबी मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और इंटरव्यू के लिए ये स्पेशल बैच रहेगा। दूसरा होंगे 50 कैंडिडेट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। कंप्लीट मैं गाइड करूंगा उनको शुरू से लेकर अंत तक, क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रॉपर मॉक रहेंगे, कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आधा से ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब में कि ढूंढने में कि क्या सही है, कितना पढ़ना चाहिए, वो कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो ये उनके लिए रहेंगे। उसमें होगा क्या, डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, डेली आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर मैं करवाऊंगा आपसे। और रिगरस रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आराम से प्रिपरेशन करूंगा, बहुत टाइम है, फैमिली फंक्शन पार्टी दोस्त यारी सब करना है, तो भाई आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। काफी रिगरस होने वाला है, डेली वीकली टारगेट्स मिलेंगे और उसको कंप्लीट करना होगा आपको, एकदम मतलब रिलेवेंट कंटेंट्स में बताऊंगा, ठीक है। और एक और मेंटर भी है, मैं उन्हें भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। चौथा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर मैं देखूंगा कि टास्क नहीं हो रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ग्रुप से मैं किक आउट करूंगा लोगों को, क्योंकि देखो रेपुटेशन खराब होगा ना। मैं 50 कैंडिडेट्स ले रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट 45 सिलेक्शन चाहिए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। इसलिए किक आउट भी होंगे लोग, तो बहुत सीरियस हो आप तभी आओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। लिंक आपको गूगल फॉर्म का मिलेगा, सिंपल सिंपल डिटेल्स है, आपका नाम, कितना प्री दिया है, कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, यही सब बेसिक, आपकी परसेंटाइल कितने आते हैं, सब डिटेल्स मैं मांगूंगा इसमें। थोड़ा सा रुक जाना, गूगल फॉर्म बहुत जल्दी आएगा। आएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे आएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पिन कर दूंगा गूगल फॉर्म का लिंक इस प्रोग्राम को ऐड करने के लिए। बाकी टाइम बहुत कम है, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि कुछ स्पेशल मैंने बताया है, कुछ ऐसा चीज मैंने बताया है जो आप गलती कर रहे थे और अब नहीं करोगे, तो आप यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम में मुझे, सॉरी, मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करना, मैं वहाँ एक्टिव हूँ, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स को कवर करने का कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम डायरेक्ट डीएम, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चैनल डिस्क्रिप्शन में चले जाना भाई, पढ़े लिखे आदमी हो, देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। डेली मैं कुछ ना कुछ उसमें इनपुट डालते रहता हूँ। And all the best, just give your best, your people are waiting for your success, do not waste your time। कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस है आपके लाइफ में, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ टू किल डिस्ट्रैक्शंस, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और पता है एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, सोशल मीडिया हो गया, लव लाइफ हो गया, फैमिली फ्रेंड्स, एकदम एक्यूरेट आपको मैंने, थोड़ा सा टफ है करना, बट एक बार आप कर लोगे ना तो आप उस लूप से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। फॉलो करो इस चीजों को एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग टू यू, यू विल सी दैट हैपनिंग टू यू, ठीक है। इसे फॉलो करो, काफी एनालाइज्ड रिसर्च प्लान है ये, और रिगरसली फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी कि आपके 70 प्लस आएंगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। 10 से 15 परसेंटाइल तो गारंटीड है कि आपके स्कोर्स में वृद्धि होगी, 10 से 15%। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट स्टडी, बाय।